नमस्कार। अब बात करते हैं संदेश खाली। संदेश खाली एक जगह है पश्चिम बंगाल के डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना में। तो वहां पर जो आदिवासी और दलित लोग हैं, वहां पर उन्होंने आरोप लगाया है टीएमसी की लोकल लीडरशिप पर कि ये लोगों ने महिलाओं के साथ बहुत ही गंभीर अत्याचार करे हैं। लोगों की जमीन पे कब्जा किया था, उनको मजदूरी कराते थे, उसके भी पैसे नहीं देते थे। महिलाओं को रात को अपने घर पे बुलाते थे और सुबह उनको जाने देते थे। अगर वो आवाज उठाती थी तो उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था और उनको मारा पीटा जाता था। मजदूरी के भी पैसे नहीं दिए जाते थे। संदेश खाली में जो हुआ है, वहां का जो टीएमसी लीडर था जो अभी फरार है, जिसके घर 5 जनवरी को ईडी ने छापा मारा था, आपको याद होगा, शाहजहां शेख। शाहजहां शेख के और उसके गुर्गों पे ये आरोप है। उसके 2 विश्वस्त आदमी हैं, एक है शिबू हजारा और दूसरा है उत्तम सरदार। इन पे बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि आपको मैं वीडियो में बता नहीं सकता कि ये लोगों ने वहां पर जो महिलाएं थी दलित और आदिवासियों की, और जो लोग थे गरीब गरीब लोग, उनके साथ क्या क्या इन्होंने किया है। आप ये मानो कि संदेश खाली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां शासन प्रशासन की कुछ नहीं चलती थी। वहां पर जो चलती थी वो शाहजहां शेख, जो शाहजहां शेख था टीएमसी का नेता, उसकी चलती थी। बाकी किसी की नहीं चलती थी। वहां सरकार प्रशासन पुलिस कुछ नहीं। और यही वजह थी कि टीएमसी का नेता शाहजहां शेख को जब अरेस्ट करने या इसकी जांच करने जब ईडी इसके घर पहुंची तो ईडी पर और पुलिस पर हमला हो गया था। तो अब वहां पर हुआ यह कि शाहजहां शेख तो 5 जनवरी से फरार है। उसके बाद से तो उसका कोई अता पता नहीं है। अब संदेश खाली में यह है कि पुलिस वहां पर किसी भी पार्टी, मतलब बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के किसी भी प्रतिनिधिमंडल को वहां पर जाने नहीं दे रही है। लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अभी कल परसों जो बीजेपी के जो बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुकंता मजूमदार, वो जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको मारा पीटा गया है। वो अस्पताल में भर्ती हैं। पीछे शुभेंदु अधिकारी ने जाने की कोशिश करी, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको भी नहीं जाने दिया गया। आज बीजेपी का एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहां जाने वाला है। ये 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में 5 महिलाएं हैं और एक है यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल। तो इन 5 महिलाओं में जो इसका नेतृत्व कर रही हैं वो है अन्नपूर्णा देवी, जो कि मंत्री है केंद्र में। दूसरी है प्रतिमा भौमिक, वो भी मंत्री है केंद्र में। फिर जो सांसद है वो है सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार और संगीता यादव। ये लोग जा रहे हैं वहां पर, तो इनको जाने नहीं दिया गया है। इनको जाने से वहां आधे रास्ते में रोक दिया गया है। पुलिस ने बोला है कि आप आगे नहीं जा सकते, वहां धारा 144 लगी हुई है। और ये लोग कह रहे हैं, ये जो प्रतिनिधिमंडल है इसका कहना है कि ये ममता के इशारे पे सब हो रहा है। ममता के कहने से हमको पुलिस नहीं जाने दे रही है। और जो महिलाएं जिन्होंने ये आरोप लगाए थे, वो उनको धमकाया जा रहा है। उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनके घर को जलाने की धमकी दी जा रही है और उनको मुंह बंद करने की धमकी दी जा रही है। कैमरे के सामने आपने देखा होगा कि कोई भी महिला अपना चेहरा कैमरे के सामने नहीं दिखा रही है। डर, दहशत, आतंक इतना है कि कोई भी महिला अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है कैमरे के सामने। उनको पता है कि कल को ये लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने आरोप लगाया है तो उनकी जान को खतरा है। उधर ममता दीदी यही बात बंगाल विधानसभा में बोलती है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो महिलाएं हैं, वो बाहर से आई हैं और वो बीजेपी की हैं, तो वो आरोप लगा रही हैं। तो वो कहते हैं कि भाई अगर ये आरोप सही है तो इनको कैमरे के सामने आना चाहिए ना, छुप के क्यों आरोप लगा रहे हैं। पर वो महिलाओं का कहना है कि अगर हम सामने आएंगे तो हमको ये लोगों से जान का खतरा है। और संदेश खाली में एक तरह से जो गुंडा राज और जो जंगल राज कायम है, और ममता दीदी उसको अभी तक डिफेंड कर रही हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई थी कि भाई जो भी ये केस है इनकी सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस और प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ गया है। वो चाहते हैं कि सारे केसों की सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर होनी चाहिए। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हो सकता है आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल हाईकोर्ट चले जाएं। और जो SC ST के जो चेयरमैन है अरुण हल्दर, उन्होंने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाई है कि हमको वहां पर मिलने नहीं दिया जा रहा है। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो भी वहां जाने की कोशिश कर रही हैं, उनको भी नहीं जाने दिया गया है।
तो बंगाल में एक तरह से जंगल राज आ गया है। बंगाल में खासकर दलित और आदिवासी तो सुरक्षित है नहीं, और हिंदू, जो हिंदू हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ममता दीदी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, और वोट बैंक की राजनीति में ममता दीदी इतनी अंधी हो गई कि उनको बहुसंख्यक समाज दिख रहा नहीं है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुसंख्यक समाज एक दिन उठेगा, जगेगा और आवाज उठाएगा ममता के जुल्म और ये टीएमसी के जुल्मों के खिलाफ। और ये जब मैं आरोप पे बात कर रहा हूं कि मैं खुद तो मैंने देखा नहीं है, पर जो आरोप है, जो मीडिया दिखा रहा है और जो टीवी चैनल और न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं और जो सोशल मीडिया दिखा रहे हैं, उस पर बात कर रहा हूं मैं। और मैं जानता हूं कि बंगाल में बहुत बुरा हाल है। जिस दिन से 2000, जब ये अभी जो जीती है इलेक्शन, उसके बाद से ही बहुत बुरा हाल है। जिसने ममता को सपोर्ट नहीं किया या ममता को वोट नहीं दिया, उनको चुन चुन के मारा गया, उनके दुकानों और मकानों में आग लगाई गई है। ममता दीदी ने वहां पर बिहार से भी ज्यादा गुंडा राज कर दिया, और वो सब जो ये करते हैं वो सब टीएमसी का कैडर है। वो जो लोकल लीडर है, जो इनका कैडर है, वो करता है। वो दूसरी पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये ममता बनर्जी अभी भी इनका साथ दे रही हैं। और ममता बनर्जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया ये सब मत कराओ पश्चिम बंगाल में, और वहां पर लोगों को चैन से जीने दो, और खासकर बहुसंख्यक समाज। बेशक आप जो मुख्यमंत्री हो बने रहो, कोई बात नहीं भैया, आप जीत के आए हो। अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके आपके सरकार के अंडर आता है, ना कि बीजेपी के। आप ये कह के नहीं बच सकती कि ये बीजेपी करवा रही है और ये आरएसएस ने यहाँ पर कर रखा है। तो आप अगर ये इनको नहीं कर सकते सही हैंडल, तो आप इस्तीफा दे दो। आप मत चलाओ, सरकार से बाहर निकल जाओ, आपके बस का नहीं है। आप तो घटिया राजनीति पर उतारू हो। पूरा विपक्ष चुप है, केजरीवाल से लेके कांग्रेस तक। हालांकि वो टीवी पे जब कोई उनसे पत्रकार पूछता है तो आके वो बोल देते, निंदा कर देते, बस निंदा कर दी, काम खत्म। तो पूरा विपक्ष चुप है, आरजेडी से लेके कांग्रेस और अपना आम आदमी पार्टी सब चुप है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।